दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो हर ट्रेडर के लिए जानना जरूरी है। हम बात करेंगे कि क्यों 95% ट्रेडर्स लॉस के बाद हार मान लेते हैं, और इसे हम मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। मार्क डगलस को ट्रेडिंग की दुनिया में मनोविज्ञान का महारथी कहा जाता है। उनकी किताबों और विचारों ने कई ट्रेडर्स की सोच पूरी तरह बदल दी है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह विषय आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी में हो या अन्य वित्तीय बाजारों में, परंतु सफलता पाने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। करोड़ों लोग दुनिया भर में ट्रेडिंग करते हैं और हर साल बड़ी संख्या में नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि लगभग 95% ट्रेडर्स लगातार नुकसान के बाद बिना किसी सुधार के हार मान लेते हैं। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन इसका कारण क्या है? मार्क डगलस ने इस समस्या का विश्लेषण किया और बताया कि हार अधिकतर ट्रेडर्स में मानसिक कारणों से होती है, न कि केवल तकनीकी कारणों से। आइए विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्तों, कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों 95% लोग मार्केट में अपना पैसा क्यों गंवाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें ताकि ट्रेडिंग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे अपने आज के खास टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में सबसे आम और खतरनाक मानसिक गलतियों में से एक है नुकसान को व्यक्तिगत स्तर पर ले लेना। इसका मतलब है कि जब ट्रेडर कोई नुकसान करता है, तो वो इसे अपनी असफलता, कमजोरी या खुद की गलती मानकर अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। ये सोच उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर देती है और आगे के फैसलों पर नकारात्मक असर डालती है। जब कोई बार बार नुकसान देखता है तो उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है। इससे उसके ट्रेडिंग निर्णय कमजोर और हताशापूर्ण हो जाते हैं। नुकसान को अपनी व्यक्तिगत असफलता समझने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन होता है, जो फिर ट्रेडिंग के लिए गलत निर्णय लेने का कारण बनता है। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियों में से दो हैं लालच और डर। ये दोनों भावनाएं बहुत ही ताकतवर होती हैं और ट्रेडर के फैसलों को प्रभावित कर बाजार में नुकसान का कारण बन सकती हैं। खासकर जब ये भावनाएं उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब ट्रेडिंग के परिणाम घातक हो सकते हैं। कई बार ट्रेडर बिना किसी स्पष्ट योजना के अपनी फीलिंग्स के आधार पर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। वे चाहे गए मुनाफे को जल्दी खत्म करने के बजाय बिना सोचे समझे लंबे समय तक मार्केट में रुके रहते हैं, जो नुकसान में बदला जा सकता है। ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करते हैं। लालच के चक्कर में सुबह मुनाफा होने के बाद भी ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद नहीं करते। वे ये सोचते हैं कि आज बाजार बंद होने तक मैं अपनी पूंजी को दोगुना कर लूंगा। लेकिन यही लालच उनकी सुबह कमाए हुए सारे प्रॉफिट को बाजार में वापस ले जाता है और फिर उनका अकाउंट नुकसान में चला जाता है। इसका मुख्य कारण बार बार ट्रेड लेना होता है, जबकि अगर वे समय रहते ट्रेड बंद कर देते तो सुबह का मुनाफा सुरक्षित रहता। ट्रेडिंग में अनुशासन की कमी सबसे बड़ी बाधा है, जो 95% ट्रेडर्स को नुकसान में ले जाती है। मजबूत अनुशासन के बिना ट्रेडिंग में सफलता असंभव है। हर ट्रेडर को अपनी रणनीति बनाए रखने और उस पर सख्ती से अमल करने की आवश्यकता होती है। कई बार लालच या डर की वजह से ट्रेडर खुद के नियम तोड़ देते हैं। परिणामस्वरूप नुकसान होता है। जो ट्रेडर अपनी रणनीति पर लगातार टिके नहीं रहते, वे जल्दी निराश हो जाते हैं और बार बार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। यह अनुशासनहीनता का संकेत है और इसका ट्रेडिंग पर बुरा असर पड़ता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे आम समस्याओं में से एक है गलत उम्मीदें रखना। खासकर नए ट्रेडर्स के बीच ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है, तो उसकी सोच अक्सर असली मार्केट की तुलना में अधिक आशावादी होती है। ये सोच उसकी ट्रेडिंग में बाधा बन जाती है। नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि हर ट्रेड या हर दिन मुनाफा होना चाहिए। वे मार्केट के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर देते हैं और असली जोखिम को नहीं समझ पाते। लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं, जिससे उनके पैसे डूब सकते हैं। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर गहराई से अध्ययन किया। असफलता का असली कारण व्यक्ति के माइंडसेट और भावनात्मक नियंत्रण में छिपा होता है, न कि किसी खास तकनीकी रणनीति में।
डगलस का मानना है कि बाजार में संभावनाओं पर फोकस करना चाहिए, न कि किसी एक ट्रेड के नतीजे पर। हर ट्रेड को एक संभावना मानकर चलें, न कि अपने व्यक्तित्व या आत्मसम्मान से जोड़ें। बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल अपनी मानसिक स्थिति को ही नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक कोई ट्रेडर खुद पर कड़ा मानसिक अनुशासन नहीं रखता, तब तक वो बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सही ट्रेडिंग माइंडसेट, संभावनाओं को अपनाना, अनुशासन और अपने इमोशंस को नियंत्रित करना, यही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। बहुत से ट्रेडर्स ट्रेडिंग में हुए नुकसान को अपनी असफलता मान लेते हैं और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। जबकि मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग में नुकसान होना कोई असफलता नहीं, बल्कि यह प्रॉफिट का ही एक हिस्सा और सीखने सुधारने का जरिया है। डगलस मानते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे जरूरी है रिस्क एक्सेप्टेंस, यानी नुकसान को सहजता से स्वीकारना। यदि आप हर लॉस को पर्सनल फेल्योर समझने लगेंगे तो आपकी सोच डर और निराशा से भर जाएगी, जिससे आप बिना सोच समझ के गलत कदम उठाने लगेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने नुकसान तय करते हैं, यानी हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये पहले से क्लियर रखते हैं। जैसे कैपिटल का सिर्फ 2%, इस सोच से न केवल अकाउंट बचता है, बल्कि नुकसान का डर भी कम हो जाता है और आप अगले मौके के लिए तैयार रहते हैं। ट्रेडिंग में डर, गुस्सा और लालच, ये 3 भावनाएं सबसे नुकसानदेह मानी जाती है। जब ट्रेडर इनको नियंत्रण में नहीं रख पाते तो उनकी सोच तर्कहीन हो जाती है, जिससे वे सही मौके खो देते हैं और कई बार लगातार गलत फैसले लेते हैं। डर आमतौर पर नुकसान या मौके छूट जाने की सोच से पैदा होता है। नुकसान के डर में कई बार ट्रेडर पैनिक सेलिंग करते हैं, जो बड़े घाटे और फर्स्ट मूव एडवांटेज खोने का कारण बनता है। लालच ट्रेडर को नाजायज उम्मीदों से भर देता है, जिससे वे एग्जिट पॉइंट मिस कर देते हैं या ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। कई बार लगातार मुनाफा कमाने पर कई ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं या नियम भूल जाते हैं, जिससे पोर्टफोलियो का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूर्व निर्धारित नियमों, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और नियमित समीक्षा से इमोशंस पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि शौकिया ट्रेडर अक्सर इनके शिकार हो जाते हैं। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में कई ट्रेडर्स लॉस होते ही भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। वे या तो ट्रेडिंग ही छोड़ने का मन बना लेते हैं या फिर बिना योजना, बिना सोच समझ के ट्रेड करने लगते हैं। डगलस इसे माइंडसेट फेल्योर कहते हैं, जब मानसिक संतुलन और अनुशासन की कमी के कारण ट्रेडर सही निर्णय नहीं ले पाते। माइंडसेट फेल्योर का मतलब है आपका ध्यान अपनी प्रक्रिया और लक्ष्य से हटकर सिर्फ नतीजे यानी हार या जीत पर केंद्रित होना और भावनाओं के अधीन हो जाना। इससे लगातार गलत निर्णय, बड़े लॉस और ट्रेडिंग से मोहभंग की स्थिति बनती है। ट्रेडिंग का लॉस व्यक्तिगत फेल्योर नहीं, बल्कि सीखने का जरिया है। रोजाना अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन और व्यवस्था पर काम करें, यही माइंडसेट फेल्योर से बाहर निकलने का रास्ता है। आइए दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आते हैं और समझते हैं कि हम कैसे 95% ट्रेडर्स से अलग बन सकते हैं। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए कुछ बुनियादी सच्चाइयां बताई हैं, जिनका पालन करके हम अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और लगातार कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाजार में कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वित्तीय बाजार अत्यंत अप्रत्याशित और अस्थिर होते हैं। मार्केट में होने वाली हर घटना, जैसे राजनीतिक बदलाव, वैश्विक आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, कंपनियों के रिपोर्ट या बाजार के दिशा और भाव में अचानक बदलाव ला सकती है। इसलिए किसी एक निश्चित या प्रत्याशित परिणाम पर पूरी तरह निर्भर रहना गलत होता है। अनसर्टेनिटी मार्केट को भविष्यवाणी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहां कई फैक्टर एक साथ प्रभाव डालते हैं। कोई भी घटना अप्रत्याशित रूप से बाजार की दिशा बदल सकती है। इसलिए ये होगा या वो होगा जैसी निश्चित भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती है। रिस्क मैनेजमेंट, जब कोई भी घटना कभी भी हो सकती है, तो ट्रेडर्स को अपने जोखिम को नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां स्टॉप लॉस लगाना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और उचित पोजीशन साइजिंग के माध्यम से किया जाता है। मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करके और अपने प्लान को समय समय पर अपडेट करके ही सफल ट्रेडर अपने आप को बड़े घाटे से बचा पाते हैं। ट्रेडिंग में यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी नया ट्रेड या पिछली ट्रेड की हार जीत से प्रभावित नहीं होता है।
बल्कि प्रत्येक ट्रेड का अपना अलग स्वतंत्र परिणाम होता है। इसका मतलब है कि हर ट्रेड एक अलग घटना है और उसके परिणाम को उसके पूर्व के ट्रेड से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मार्केट में प्रत्येक ट्रेड एक स्वतंत्र संभावना होती है। पिछली सफल या असफल ट्रेड का अगली ट्रेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक नए अवसर के रूप में देखें, बिना पुरानी सफलताओं या असफलताओं के प्रभाव के। अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार अनुशासन बनाए रखें। शेयर मार्केट में हमेशा संभावनाएं काम करती हैं, यानी कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। मार्केट कई तरह के फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम और अनिश्चितता मौजूद रहती है। ट्रेडिंग को लंबी अवधि का खेल समझें, जिसमें लगातार सही निर्णय लेने से अंततः फायदा होता है। एक या दो ट्रेड में लॉस की वजह से निराश या घबराना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन का अभाव किसी भी सिस्टम एंड फेलियर का मुख्य कारण होता है, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या टेक्निकल ज्ञान हो। अगर आप अपने बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। अपने व्यापारिक नियमों, रणनीतियों और टूल्स का सख्ती से पालन करना, बिना किसी इमोशन या दबाव के, यह वह नींव है जिस पर आपका ट्रेडिंग सिस्टम टिकता है। ट्रेडिंग में लॉस को स्वीकार करना एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक कला है। मार्केट में हर ट्रेड पर मुनाफा होना जरूरी नहीं है। इसे एक दुश्मन के रूप में देखने की बजाय हमें इसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शेयर मार्केट में लगातार सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन को बार बार यह याद दिलाते रहें कि लॉस ट्रेडिंग का स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा है। इस मानसिक तैयारी से आपका तनाव कम होगा और आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में आपके एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के स्पष्ट नियम होते हैं। मार्केट की बेहतर समझ के लिए आपको तकनीकी चार्ट, पैटर्न और फंडामेंटल रिपोर्ट्स पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और नियमित रूप से उसका मूल्यांकन करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से फैसले सफल रहे और कहां सुधार की जरूरत है। ये प्रोसेस आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक के अंतिम भाग पर आते हैं कि ट्रेडिंग में 95% लॉस वाले लोगों की समस्या केवल उनके तकनीकी ज्ञान की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी मानसिकता, अनुशासन और सोच की कमजोरियां इसका मुख्य कारण होती है। मार्क डगलस के अनुसार ऊपर बताए गए ये सिद्धांत आपको 95% ट्रेडर्स से अलग बनाते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों का सही तरीके से पालन करते हैं। दोस्तों, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मार्क डगलस के अनुसार 95% ट्रेडर्स क्यों होते हैं। लॉस में वाले इस वीडियो के बारे में कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमेशा इस बात को याद रखें कि ट्रेडिंग में जीतने का असली रहस्य है अपने दिमाग और इमोशंस पर कंट्रोल रखना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो इसे उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ट्रेडिंग में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।